लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। हरियाणा बीपीएल फ्री राशन गेहूं। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में जुलाई में मिलेगा डबल राशन। ट्रिपल पी इनकम होगी कम। जून महीने का भी गेहूं ले सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे एक ही वीडियो में। किनका बनेगा नया बीपीएल कार्ड और कौन हो सकते हैं बाहर। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दबीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड महा अपडेट। जुलाई में मिलेगा डबल राशन। ट्रिपल पी इनकम लिमिट में किया है बदलाव और नए बीपीएल कार्डों की आ गई है बहार। हरियाणा के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी और राहत भरी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी नीतियों के तहत बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़े बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। यदि आप भी हरियाणा के निवासी हैं और आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या फिर आप नया राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह विस्तृत वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपको जानकारी आएगी समझ में। तो इस समय प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के बीच एक ही चर्चा है कि जुलाई में मिलने वाला डबल राशन और परिवार पहचान पत्र में होने वाले बदलाव। सरकार ने डिजिटल व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। जुलाई 2026 में मिलेगा डबल राशन, क्या है पूरा विस्तृत से जानकारी। तो हरियाणा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी जुलाई 2026 के महीने में प्रदेश के गरीब परिवारों को राशन डिपो पर डबल राशन का लाभ मिल सकता है। इस खबर के सामने आते ही राशन कार्ड धारकों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह डबल राशन क्यों और कैसे मिलेगा। तो डबल राशन मिलने के मुख्य कारण पिछले महीनों का बकाया, कई जिलों में तकनीकी गड़बड़ियों, ट्रिपल पी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक मशीनों के सर्वर डाउन होने की वजह से पिछले महीनों का राशन पूरी तरह से वितरित नहीं हो पाया था। सरकार इस बैकलॉग को जुलाई के महीने में क्लियर करने की योजना बना रही है। विशेष त्योहारी और मानसूनी राहत। जुलाई का महीना मानसून की शुरुआत और आगामी त्योहारों की तैयारी का समय होता है। इस दौरान गरीब परिवारों की खाद्य आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अतिरिक्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, बाजरा, चीनी या तेल जारी करने पर विचार कर रही है। अतिरिक्त गेहूं का आवंटन। इस बार केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से हरियाणा के गोदामों में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार का लक्ष्य है कोई भी पात्र परिवार राशन से वंचित ना रहे। इसलिए इस बार कोटे को बढ़ाकर वितरित किया जा रहा है ताकि गेहूं लेने आने या जाने में भीगने का खतरा ना रहे। किसे मिलेगा ये लाभ? तो यह लाभ मुख्य रूप से दो श्रेणियों के कार्ड धारकों को मिलेगा। बीपीएल पीला राशन कार्ड, जिनमें प्रति सदस्य के हिसाब से गेहूं व अन्य राशन मिलता है। दूसरा है एएवाई गुलाबी राशन कार्ड, जो अत्यंत गरीब परिवार हैं और जिन्हें प्रति परिवार के हिसाब से एक मुश्त 35 किलो राशन दिया जाता है। तो परिवार पहचान पत्र की इनकम लिमिट में ढील। सबसे बड़ी राहत, हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनाने या कटने का पूरा दारोमदार परिवार पहचान पत्र आईडी पर टिका हुआ है। पिछले कुछ समय से प्रदेश के नागरिकों की ये बड़ी शिकायत थी कि उनकी वास्तविक आय कम होने के बावजूद फैमिली आईडी में इनकम को गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया था।
जिसके कारण उनके चालू बीपीएल कार्ड भी काट दिए गए थे। सरकार ने जनता के इस दर्द को समझा है और साल 2026 में ट्रिपल पी इनकम वेरिफिकेशन को लेकर एक नया और ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है। क्या होने जा रहा है बदलाव? तो इनकम लिमिट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद। सरकार बीपीएल कार्ड के लिए तय वार्षिक आय सीमा को 1,80,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक करने पर गंभीर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के लाखों नए परिवार बीपीएल श्रेणी के दायरे में आ जाएंगे। बिजली बिल की शर्त में ढील। पहले नियम था कि यदि परिवार का सालाना बिजली बिल 9,000 से अधिक आता है तो उसका बीपीएल कार्ड कट सकता है। अब उसको बढ़ाकर 12 फिर 20,000 रुपये कर दिया। तो सरकार ने इस शर्त की विसंगतियों को दूर किया है ताकि सभी बीपीएल परिवारों को छूट मिले, चाहे वो गरीब पीला हो या फिर गुलाबी। आय का दोबारा भौतिक सत्यापन। एडीसी कार्यालयों को लोकल कमेटियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति की आय केवल अनुमान के आधार पर न चढ़ाई जाए। यदि किसी नागरिक ने इनकम ग्रीवेंस शिकायत पोर्टल पर दर्ज की है तो टीम घर जाकर उसकी वास्तविक स्थिति की जांच करेगी। तीसरा है साल 2026 में बनेंगे रिकॉर्ड नए बीपीएल कार्ड। जुलाई में अगर आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आपके लिए साल 2026 जुलाई का समय किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे जैसे ही ट्रिपल पी में इनकम सुधार का कार्य पूरा होगा, ऑटोमेटिक मोड से नए बीपीएल कार्ड जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। अब नागरिकों को राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या दलालों को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अपनी फैमिली आईडी में सभी सदस्यों का डेटा अपडेट रखें, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट। यदि आपकी परिवार की आय वास्तविक रूप से 1,80,000 से कम है तो स्थानीय कमेटी इसका सत्यापन करेगी। लोकल कमेटी आय सत्यापित होते ही हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग का पोर्टल अपने आप ही आपका नाम बीपीएल सूची में शामिल कर लेगा। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर खुद सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पीला या गुलाबी कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के ला सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट। जिन परिवारों के राशन कार्ड किसी कारणवश गलत इनकम की वजह से कट गए हैं थे उन्हें सरकार रिकवरी मोड के तहत बिना किसी आवेदन के दोबारा से सूची में शामिल कर रही है। राशन कार्ड के प्रकार और 2026 जुलाई से मिलने वाले लाभ। तो अभी 2 ही प्रकार के राशन कार्ड को लाभ मिल रहा है। पहला है पीला, मतलब आपका बीपीएल कार्ड और जिसको प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं और 2 लीटर सरसों तेल जो कि 100 रुपये का और 13.5 रुपये की 1 किलो चीनी। और दूसरा है गुलाबी, मतलब AAY कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना, उसको 35 किलो प्रति कार्ड राशन, 2 लीटर सरसों तेल 100 रुपये का, 13.5 रुपये की 1 किलो चीनी। और जो खाकी राशन कार्ड है OPH, उनको अभी इनमें किसी भी सुविधा में शामिल नहीं किया है। तो ट्रिपल पी में इनकम कैसे करवाएं ठीक? यदि आपकी इनकम गलती से त्रुटिवश ज़्यादा चढ़ गई और आप उसे ठीक करवाना चाहते हैं ताकि आपका बीपीएल कार्ड बन जाए, तो आप सबसे पहले मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in पर जाकर करेक्शन मॉड्यूल या ग्रीवेंस विकल्प को चुन लें। फिर अपनी फैमिली आईडी नंबर भरें, OTP आए वो OTP भरें, लॉगिन करें। उसके बाद इनकम वाले विकल्प को चुनकर अपनी वास्तविक आय का दावा पेश करें।
दस्तावेज अपलोड करें, लोकल कमेटी वेरिफिकेशन करेगी, फिर सेक्रेटरीट कमेटी की मंजूरी होगी और 15 से 45 दिन के अंदर आपका बीपीएल कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो डिपो धारकों पर सरकार की सख्त नज़र। आप कोई भी डिपो वाला आपको कम राशन नहीं देगा। पहले तो आइरिस मशीन है, ये फिंगरप्रिंट और आइरिस दोनों। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक काटा साथ अटैच है, साथ में आपको आपकी पर्ची भी दी जाएगी ताकि कोई भी आपका फर्जीवाड़ा ना कर सके। फिर भी आपका डिपो धारक शोषण कर रहा है तो आप 1967 टोल फ्री नंबर पर या 1818-0-2087 पर शिकायत दर्ज कराकर डिपो वाले की वजन में हेराफेरी या फिर कोई भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। पूरी खबर का एनालिसिस। गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है। हरियाणा सरकार का साल 2026 में PPP इनकम लिमिट को तार्किक बनाना और जुलाई महीने में डबल राशन की व्यवस्था करना प्रदेश के गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है। नए बीपीएल कार्ड बनाने से उन परिवारों को भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा जो प्रशासनिक कमियों को गलत डेटा एंट्री की वजह से अब तक अपने हक से वंचित थे। यदि आपकी भी फैमिली आईडी में कोई कमी है तो बिना समय गंवाए उसे आज ही ठीक कराएं ताकि जुलाई 2026 में मिलने वाले इस लाभ और नए बीपीएल कार्ड की सौगात से आप पीछे ना छूट जाएं। सरकार की इस डिजिटल और पारदर्शी मुहिम का लाभ उठाएं। अपने हक का मुफ्त व सस्ता राशन जरूर प्राप्त करें। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक ऐसे राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठाएं। ये इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।